वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 के विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। इसमें आरपीएससी ने एक मुख्य सूची जारी की है और एक आरक्षित सूची जारी की है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी कट ऑफ गई है मुख्य लिस्ट की और आरक्षित सूची के क्या मायने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले इसमें कितने अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया है, चयन किया है, वो आप देखिएगा। शेड्यूल एरिया में 9 कैंडिडेट है, इनको चयनित किया गया है, जिसमें ये जो रोल नंबर है इनकी फर्स्ट रैंक आई है। इसके अलावा नॉन टीएसपी एरिया में 138 कैंडिडेट है, वो आपके सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें फर्स्ट रैंक होल्डर की अगर हम बात करें तो उनके रोल नंबर है ये 25 50 666, मेरिट 1 है इनकी, और मेरिट सेकंड जो है वो 26 08 569। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना, और सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। यहाँ पर बात करें कट ऑफ की तो आप देखिएगा, जनरल सामान्य वर्ग में शेड्यूल एरिया में सामान्य की जो कट ऑफ है वो 227 है, और सामान्य महिला की कट ऑफ है 219 है। बाकी वालों का हाल काफ़ी बुरा है। एससी एसटी में किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर है वो सीटें नहीं मिली। NA का मतलब है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने अर्जित नहीं किए। यहाँ पर बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी शेड्यूल एरिया में सारी पोस्ट वैकेंट रही हैं। नॉन शेड्यूल एरिया की बात करें, गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य की कट ऑफ जो है वो आपकी सामान्य वर्ग में सामान्य की कट ऑफ 247.86 रही है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की सेम ही कट ऑफ है। 15 अप्रैल 2002 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इसका मतलब है कि जो 15 अप्रैल 2002 से या इससे जो पुराने हैं, ओल्ड एज वाले हैं, उनको यहाँ पर इस कट ऑफ में सम्मिलित किया है। इसके आसपास में मार्क्स वाले भी अगर 2003 के जन्म के हैं तो उनको नहीं लिया गया है। साइंस में विज्ञान वर्ग में जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन गई है, तो हो सकता है पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहा हो। 50% भी यहाँ पर आपको फाइनल कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिल रही है। 247.86 500 मार्क्स में से है, जिसमें 48-49% के आसपास में कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है। एसटी में बात करें तो सामान्य और महिलाओं की कट ऑफ है वो 187 है, और विधवा की 190 है, और डिवोर्स में यहाँ पर जो है वो आपकी खाली रही है। ओबीसी में सामान्य और महिला इत्यादि की 240 है। विडो की यहाँ पर कोई योग्य कैंडिडेट नहीं मिले हैं, और एमबीसी में भी जो सामान्य की कट ऑफ 233.90 और महिलाओं की 230.64 है। ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं ओरिजेंटल रिजर्वेशन में कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन की सारी जो सीटें हैं वो आपकी खाली रही हैं। पीएच कैंडिडेट की बात करें तो बीएलवी की 191.08 कट ऑफ है वो आपकी देखने को मिली है। बाकी वाली ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी खाली है। और जहां पर इस रिजल्ट में पी लिखा हुआ है आपके रोल नंबर के आगे, इन पी से तात्पर्य है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ कमियां डॉक्यूमेंट में पाई गई, तो इसलिए इनको प्रोविजनल रखा गया है। तो फाइनली रूप से इनको ज्वाइन अगर करने के लिए चाहिए इनको कि यार जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है बीकानेर, इनसे इनको वो संपर्क करना है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है 3 नंबर वाला, फीस में जिन्होंने जो छूट प्राप्त की है उन अभ्यर्थियों को परिणाम तैयार करते समय उनके स्वयं के वर्ग में ही विचारित किया गया है, कंसिडर किया गया है। भले ही उन्होंने जनरल की कट ऑफ को फाइट किया हो, सामान्य की कट ऑफ को फाइट किया है, लेकिन उसको अपने ही कट ऑफ में घेर करके है वो रख दिया गया है, फिट कर दिया है। तो ये तो है आपकी जो साइंस में मुख्य सूची की कट ऑफ इत्यादि परिणाम की बात करें। अब रिजर्व आरपीएससी जब किसी भी परीक्षा का परिणाम जारी करते हैं तो उसमें एक आरक्षित सूची भी जारी करते हैं, और आरक्षित सूची के संबंध में पहले कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, जिसमें टोटल पोस्ट है उसकी 50% आरक्षित सूची है वो जारी करना है वो बताया था। और अब जो है वो आरक्षित सूची की जो है वो आपकी 50 से 100% है वो कर दिया है। यानी कि आगामी 1 साल में अगर ये जो नियुक्तियां हैं, जितनी जिस भर्ती में जितने पद हैं, उन पदों में से अगर कोई पद खाली रह जाता है, डेथ हो जाती है कार्मिक की, या कार्मिक किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है, या उसको टर्मिनेट इत्यादि कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आगामी 1 साल तक जितनी पोस्ट आपकी वैकेंट रहती है, तो उन वैकेंट पोस्ट में रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट को है वो वहां पर ज्वाइन है वो करवा दिया जाता है, उनको नियुक्ति दे दी जाती है। तो ये अभी फिलहाल तो इसमें 50% वाली ही है। तो इसमें कितनी क्या है वो आरक्षित सूची की कट ऑफ है। और दूसरी बात ये है कि कुछ अभ्यर्थियों को जैसे प्रोविजनल रखा गया है मेन लिस्ट में, तो प्रोविजनल अभ्यर्थियों
को अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई फाइनली करने के बाद में वो भी डॉक्यूमेंट की वजह से एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं, तो फिर इन रिजर्व लिस्ट में से अभ्यर्थियों को पिकअप है वो किया जाता है संबंधित कैटेगरी के अनुसार। तो इसमें शेड्यूल एरिया में 5 कैंडिडेट को यहाँ पर है वो रखा गया है रिजर्व, और टीएसपी नॉन टीएसपी में 39 कैंडिडेट को है वो आपका रिजर्व में रखा गया है। इसमें कट ऑफ जो है वो 202 गई है सामान्य की, शेड्यूल एरिया की है ये, और बाकी जो है वो आपकी नॉन शेड्यूल एरिया में 236, यानी कि मेन लिस्ट की कट ऑफ है वो 247, और इसकी जो है वो आपकी 236.77 है वो गई है। ओबीसी में 233 है, एमबीसी में 225 और ईडब्ल्यूएस में 213। तो ये तो आप जो रिजर्व लिस्ट में जो रखे गए हैं या फिर जो वेटिंग में है, तो उनका तो एक लक ही आप मानिए। अगर आपका बहुत अच्छा लक है तो आपका है वो हो सकता है, बाकी आप इनके ज़्यादा भरोसे ना रहे, आगामी परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। और अब की बार तो आपके 2025 वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में साइंस के बहुत अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो है वो 10,500 पदों की संख्या हो गई है, 4,037 नवीन पद जुड़ गए हैं, 6,500 से ज्यादा पद है वो आपके पहले के थे। तो अब जो है इसका आज या कल या इसी सप्ताह में कभी भी शुद्धि पत्र आरपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी कितने और किस विषय में कितने पद है वो आपके बढ़ेंगे। तो फिलहाल के जुलाई में होने वाला एग्जाम है जिनका इसमें रिजर्व में है या फिर इसमें दोनों लिस्ट में ही रोल नंबर नहीं है, तो इसे अभ्यर्थी हताश निराश उदास होने की बजाय आगामी जुलाई में होने वाली परीक्षाओं को मुख्य फोकस करें, और आपका जीके वाला जो पेपर है इसमें कम से कम 40% मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। और अब अगर टेस्ट इत्यादि प्रैक्टिस में आप 50% मार्क्स है वो ला पा रहे हैं, तभी आप मुख्य जो पेपर है एग्जाम का उसमें 40% मार्क्स है वो ला पाएंगे। तो अगर आप 40% मार्क्स ला गए तो डेफिनेटली आपका चयन 2025 वाली जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली हो जाएगा। तो जीके पेपर फर्स्ट के लिए अभी आपके 1 महीने का जो समय है इसके लिए अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कभी ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, कभी जो अटेम्प्ट नहीं करना होता है उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो प्रैक्टिस आप अवश्य करिए। इसके लिए आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज है, जो अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं उनको आप है वो ले सकते हैं। इसके लिए हमने राजस्थान जीके का अलग पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन बना रखा है। फर्स्ट पेपर जो है आप उसका भी कंपाइलेशन अलग से बनाया हुआ है, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ऑथेंटिक ऑफिशियल पेपर है और साथ में ऑफिशियली आंसर की भी अटैच है, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन शानदार एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड है वो करवा रहे हैं। तो उनको आप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी है वो मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, नमस्कार। सभी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो आगामी अपनी तैयारी को बदस्तूर जारी रखें। थैंक यू सो मच।